जअल अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन नज्म वश-शजर यस्जुदान व फ़द्दल ज़मानन अला ज़मान कमा फ़द्दल मकानन अला मकान व इंसानन अला इंसान ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला मिस्ल लहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयग़फ़िर जनाहक लिलमुमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के दरिया में डूबने से पहले इश्क के दरवाजे पर दस्तक दे करके अपनी जिंदगी को कामयाबी और कामरानी के मनाजिल से गुजारने से पहले अपनी फिक्र को महमेज देने से पहले जरा मोहब्बत की उन वादियों में सैर की जाए जहां की वादियां किसी को पिलाली रंग अता करती हैं, जहां पे इश्क किसी को सुहैबे रूमी बना देता है, जहां पे एक चेहरा तकते 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 पूरी दुनिया ने इंसानियत के लिए उसको सदाकत की अलमबरदारी अता कर दी जाती। लोगों को अगर जल्दी समझ में आ जाए तो अच्छा है, वगरना हमारी सफ़ों में नासिबियत का ऐसा तूफान पूरे शद्दो मत के साथ दौड़ रहा है कि कुछ लोग जाने में गलती करते हैं, कुछ लोग अनजाने में गलती करते हैं। पेड़ अगर अपनी जड़ को भूल जाए तो वो पेड़ नहीं रहता। मकान अगर अपनी दीवार बुनियादों से रिश्ता तोड़ ले तो वो मकान नहीं रहता। फूल अगर अपनी जड़ों से रिश्ता तोड़ ले तो उस फूल की हकीकत और माहियत को मिटा दिया जाता है। पता नहीं इन शाखों को किस बात का गर्रा है कि बगैर जड़ों के हम खुशबूदार फूल दुनिया को मुहैया करेंगे। वक्त की काली आंधी चल रही है, इफरीती ताकतें ये चाहती हैं कि आपको आपके असल से, आपको आपकी बुनियाद से कमजोर कर दिया जाए। इसी तनाजुर में एक तबका पूरी कोशिश में है कि लोगों के दिलों से खुरच खुरच करके हुब्बे अली और हुब्बे आले अली को निकाल दिया जाए। मगर आपके लिए इंतहाई जरूरी है कि आपके दिल की गहराई और गहराई में जब तक मौलाए मुत्तकियान की मोहब्बत नहीं होगी,
ईमान के पौधे को ये हरियाली कभी नसीब नहीं हो सकती। तो आइए अकीदत और मोहब्बत की ज़बान में मोहब्बत के उस फलसफे की तरफ रुख करें और पूरा मजमा पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना सनदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ कि वस्फ लिखता हूँ सरे दीवान बिस्मिल्लाह का, वस्फ लिखता हूँ सरे दीवान बिस्मिल्लाह का, लौहे सीना पर कलम बनकर अलिफ अल्लाह का। और सफ़ाए कुरान क्यों रूए मोहम्मद को कहूँ, सफ़ाए कुरान क्यों रूए मोहम्मद को कहूँ, उनके सर पर है ये मौजू ताज बिस्मिल्लाह का। मार दूं ठोकर अगर तख्ते शहंशाही मिले, मार दूं ठोकर अगर तख्ते शहंशाही मिले, बन के बैठा हूँ गदा मैं एक शहंशाह का। हजरत गिरामी वक़ार, हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम सब जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, जिससे लगाव रखते हैं, जिसकी चाहत में मुब्तला है, उसे आप किस अंदाज से चाहें, उससे मोहब्बत का क्या मिजाज होना चाहिए, मोहब्बत क्या क्या तकाजे करती है, और मोहब्बत कौन कौन सी कुर्बानियों का इख्तिजा करती है। थोड़ी देर की गुफ्तगू में मैं आपसे खिताब करूंगा, मगर एक बात आपके जहन की वादियों में पहुंचा दूं, इन काबिरीन की मौजूदगी में, इश्क ये सबके हिस्से में नहीं है। बहुत सारे लोग मोहब्बतों के मतलाशी हुए, मगर जब मोहब्बत की मंजिल के करीब पहुंचे तो मंजिल के करीब पहुंचने के बाद उनकी हिम्मतें जवाब दे गई, उनकी ताकतें जवाब दे गई। एक मोड़ आया कि वो अपनी ही दुनिया में फना हो गए, खत्म हो गए। इश्क के सवालियों ने सवाल किया कि हमें इश्क चाहिए, मगर इश्क एक ऐसे खारदार रास्ते का नाम है जहां पे चलने वाले तो पूरी ताकत के साथ चले, मगर कुछ दूर चलने के बाद उनके पैरों में भी लोग बहुत हैं, कहते हैं इश्क तो हमारे खानदान का है, इश्क तो हमारा असासा है, इश्क तो हमारी बुनियाद है, मगर वो इश्क कहां से लाओगे जो अल्लाह ने मीसमे तम्मार के हिस्से में लिख रखा है। वो इश्क कहां से लेके आओगे जो इश्क हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के हिस्से में अल्लाह ने लिख रखा है। वो इश्क कहां से लेके आओगे जो इश्क मौलाए मुत्तक़ियान के शहदाइयों के ज़िम्मे में अल्लाह ने लिख रखा है। अगर तुम्हें इश्क की हकीकी सूरत देखनी है, असली सूरत देखनी है, तो इश्क एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इश्क के सारे चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, सारे चैप्टर सिखाए जाते हैं, सारे चैप्टर सुनाए जाते हैं। उस इश्क की यूनिवर्सिटी का नाम करबे वाला है, उस इश्क की यूनिवर्सिटी का नाम इमाम हुसैन के करबे वाला है, जहाँ पे इमाम हुसैन का असगर भी प्रोफेसर है, इमाम हुसैन का अकबर भी प्रोफेसर है, इमाम हुसैन का अब्बास भी प्रोफेसर है, इमाम हुसैन के मोहम्मद भी प्रोफेसर है, जहाँ पे हयाए फातिमा ज़हरा ओढ़े हुए सैयदा ज़ैनब भी प्रोफेसर है, हज़रत शहज़ादा भी प्रोफेसर है। करबला के 72 को जब हमने देखा, एक ऐसा पाठ पढ़ाया करबला के 72 ने, दुनिया आज हैरान है ये कैसा सबक है जिसमें अज़ीमत का सबक भी है, इस्तिक़ामत का सबक भी है, सब्र का सबक भी है, मुजाहिदे का सबक भी है, हिलायत का सबक भी है, शरीयत का सबक भी है, हिमायत का सबक भी है, तहारत का सबक भी
है, नज़ाकत का सबक भी है, जमामर्दी का सबक भी है, शजाअत का सबक भी है, हिल्म का सबक भी है। मैं ये कहता हूँ मुस्तफा की 63 साला जिंदगी को इसी एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए। अगर कोई किताब बनती है तो क़यामत तक के लिए उसी किताब का नाम जरा गौर फरमाइए, कौन सी मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं साहब? किस जगह पे आप जा रहे हैं? कहां पे आपको ले जाया जा रहा है? मादियत के ठेकेदारों से होशियार रहिए, मादियत के पुजारियों से होशियार रहिए। जिक्र अली कल भी हमारी ताकत थी, जिक्र अली आज भी हमारी ताकत है। जिक्र अली हमारे बाजुओं में उमड़ती हुई उस कुव्वत का नाम है जिसको फना नहीं है, बका ही बका है। ये जिक्र अली की ताकत है। हिंद की सरजमीन पर सैयद सालारे मसूद गाजी आए, आज तक जिंदा हैं। ये जिक्र अली ही की ताकत है। हिंद की सरजमीन पे ख्वाजे ख्वाजा हैं, वो आज भी जिंदा हैं। ये जिक्र अली की ताकत है कि हुजूर शहजादे सरकार रब्बानी मौजूद है, आज तक लोगों को जिंदगी बांट रहे हैं। ये जिक्र अली ही की ताकत है। विलायत का दरिया अगर आबाद है तो जिक्र अली की बुनियाद पर खुतबियत का दरिया आबाद है। जिक्र अली की बुनियाद पर नजला आबाद है। जिक्र अली की बुनियाद पर सियादत आबाद है। जिक्र अली की बुनियाद पर तहारत आबाद है। जिक्र अली की बुनियाद पर शान मोमिनाना है। जिक्र अली की बुनियाद पर फहम फरासत है। जिक्र अली की बुनियाद पर शरीयत के तकाज़े हैं। जिक्र अली की बुनियाद पर हमारे मत के वसूल है। जिक्र अली की बुनियाद पर हकीकत के राज से हक़्क़ा कुशाई है। जिक्र अली की बुनियाद पर हमारे मत के वसूल है। जिक्र अली की बुनियाद पर हमने जब कायनात के निज़ाम को देखा तो सभी भी जिक्र अली कर रही है, आसमां भी जिक्र अली कर रहा है, शम्स कमर भी जिक्र अली कर रही है, आबशारों का तरन्नुम भी जिक्र अली कर रहा है, दरिया की रवानी भी जिक्र अली कर रही है, फूलों की महक भी जिक्र अली कर रही है। कायनात के कोशे कोशे में जिक्र अली मौजूद है। हाँ, जिसने महसूस किया वो पुकार उठा, सरताब आदम है तेरे सुल्ताने ज़मान हो, ये फूल बहन हो, ज़मान हो बदन हो, तिनका तो हमारे भी इलाहे नहीं मिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे बहन हो, क्या बात है ऐसा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली और ज़हरा है कली, जिसने हुसैन और हसन हो। ये अली है, इसने लोगों को मुस्कुराना सिखाया। ये जिक्र अली है, इसने लोगों को जिंदगी की। यकीन ना है तो आला हज़रत की साथ को देख लो, यकीन ना है तो मुफ्ती आज़म हिंद की साथ को देख लो, यकीन ना है तो मुजाहिद मिल्लत की साथ को देख लो, यकीन ना है तो हज़रत हाफिज़ मिल्लत की साथ को देख लो। जिनकी नस्लों में जिक्र अली जिंदा है, उनकी नस्लों में कोई बेवफा नहीं होता। जिनकी नस्लों में जिक्र अली जिंदा है, उनकी नस्लों में कोई वादा का खिलाफ करने वाला नहीं होता। जिनकी नस्लों में जिक्र अली जिंदा है, उनकी नस्लों में कोई झूठा नहीं होता। जिनकी नस्लों में जिक्र अली जिंदा है, उनकी नस्लों में कोई अबू जहल नहीं होता। इधर है ज़ाते मोहम्मद, उधर से ज़ाते खुदा, इन्हीं लतीफ हिजाबों में बचा दे। इन्हीं लतीफ हिजाबों के दरमियां है अली। हज़रत गिरामी वक़ार उन्वान ये नहीं था, मगर ज़हन की तवज्जो मफजूल करानी बहुत जरूरी है। ये खानकाह है, सुभान अल्लाह। आपको पता है कि खानकाह में दिया क्या जाता है? खानकाह में लिया नहीं जाता, खानकाह में दिया जाता है। और जितनी जगह जाएंगे जहाँ खामखा है,
लाओ नजराना लिया, लाओ ये लाओ, लाओ 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 ये लाओ, दुनिया भर का लाओ लाओ लाओ, मगर ये अली का घराना है। हमें इसने उम्मत से लिया ही नहीं को है, अगर दिया है तो देखो। सुभान अल्लाह, की बात नहीं, ऐसा अली दिया जिसने काबे को पाक किया, ऐसा अली दिया जिसने खारजियत से इस्लाम को पाक किया, ऐसा हसन दिया जिसने उम्मत को हिम्मत फरमाया। पता चला ये खानकाहे अली है। जिसने लिया नहीं दिया ही दिया है। आप पूरी तारीख उठा दो, हसन दिया है, हुसैन दिया है, इमाम जव्वाद तकी दिया है, इमाम नकी दिया है, हसन अस्करी दिया है, इमाम अली रजा दिया है, मूसा काजिम दिया है, इमाम जाफर सादिक दिया है, इमाम बाकर दिया है, हज़रत मौला अब्बास दिया है, औनो मोहम्मद दिया है, ज़ैनब दिया है, सुकैना दिया है, शहर बानो दिया ही दिया है, इमाम मेहदी दिया है। सबने लिया है मगर अली ने दिया है, अली वालों ने दिया है। शरीयत इनके घर की, तरीक़त इनके घर की, मारिफत इनके घर की, तहारत इनके घर की, फ़िक़्ह इनके घर का, दीन इनके घर का, इस्लाम इनके घर का, मुस्तफ़ा इनके घर के, मुस्तफ़ा इनके घर के, यासीन इनके घर का, मुज़म्मिल इनके घर का, यासीन इनके घर का, मुदस्सिर इनके घर का, बशीर इनके घर का, नज़ीर इनके घर का, सिराजुल मुनीर इनके घर का, पूरी कायनात को रोशनी देने वाला इनके घर का। पता चला ये खानकाहे अली ऐसी है जिसने आज तक कुछ लिया नहीं बल्कि उम्मत को दिया है। जब वक्त आया तो उम्मत को दिया है, चौरा उम्मत को दिया है, शुजाअत उम्मत को दिया है, अज़्म उम्मत को दिया है, इस्तिक़ामत उम्मत को दिया है, अज़ीमत उम्मत को दिया है। क्या क्या दिया है? अरे ना भूल जाओगे, अब्दुल कादिर जीलानी उम्मत को दिया है, गरीब नवाज उम्मत को दिया है, मखदूम सिन्ना उम्मत को दिया है, सरकारे रब्बानी उम्मत को दिया है, हज़रत बाबा फरीद उम्मत को दिया है, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उम्मत को दिया है, सैयद नसीरुद्दीन चिराग पहलवी उम्मत को दिया है, वारिसे आलम बना उम्मत को दिया है। मैं तो कहता हूँ शर्क से लेके गर्ब से लेकर के शमाल से लेके जुनूब तक बेदम शाह के अल्फाज में ऐ बेदम अली वालों ने क्या दिया है, अली के बेटों ने क्या दिया है और कितना दिया है। इश्क बेदम की शराब पी करके बोल पड़ा, खुदा जाने कहां से चल गए, जाना कहां तक है वही तक देख सकता है, नजर जिसकी जहां तक है हम इतना भी नहीं समझे, अक्ल खोई दिल गवा बैठे कि हुस्न और इश्क की दुनिया कहां से है कहां तक है, ज़मीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, खुदा जाने हमारे इश्क की दुनिया कहां तक है, ज़मीन से आसमां तक एक सन्नाटे का आलम है, यही है इब्तिदा तो इंतहा उसकी कहां तक है। सुना है हमने सूफियों से अक्सर खानकाहों में कि ये रंगी बयानी बेदमी रंगी बयान कुछ लोग मजबूर होके याली करते हैं और हम सुन्नी मसरूर होकर के याली करते हैं। ये अपनी अपनी किस्मत है कि किसी का काम नहीं, चक्का जाम होता है, अली अली कर देते हैं, काम हो जाता है। इससे पता चला अली मजबूरों का पहले, मोहताजों का पहले। हमें तो यकीन ही है कि जो कुछ भी मिला है दरे अली से मिला है और जो कुछ मिलेगा वो दरे अली से मिलेगा। मगर इन मजबूरों को भी पता चल जाए कि हाँ, जब मजबूरी में अली इतना देता है
मन से धुआं उठता है तो कहते हैं सावन। ईद मिलाद नबी के मौके पे आने वाले कुछ बातें होंगी, कुछ और मिजाज की बातें हो जाए। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, आज इस वज़्फ़े मोहब्बत में आप हाज़िर हैं। खुदा के लिए अपना ताल्लुक कभी अली या गली वालों से कमजोर मत करना, क्योंकि पूरी दुनिया की जो असल है, कायनात का जो हुस्न है, वो नाम अली में छुपा हुआ। और अली सबको हजम भी नहीं होते। काहे हजम होंगे? जब उस जमाने में नहीं हजम होते तो इस जमाने में कैसे हजम होंगे? एक तबके की पूरी कोशिश है, जहां जिक्र अली किया राफिज़, जहां मौला का जिक्र किया शिया कम्युनिटी से। हमें क्या है मौला के जिक्र में जो इतनी तकलीफ है? दो बातें सुनी, उसके बाद पता चला अली के जिक्र में इतनी मकनातीसियत है कि जैसे कुत्ते को घी नहीं हजम होता, वैसे अली को मुनाफिक को जिक्र अली कभी हजम नहीं होता। ये मौलाए कायनात का जिक्र बड़ा पावरफुल है, तो यकीन मानिए अपनी नस्लों को ये बता दीजिए कि अली का जिक्र हमारे लिए कितना जरूरी है, और अपनी नस्लों को वसीयत कर जाइए कि मौलाए मुत्तकियान का जिक्र हमारी सिर्फ दिलों की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि हमारी रूह की ख्वाहिश उस वक्त से है। ये सच्चाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, खानदाने रसूल, खानदाने रसूल, सना खाने मुस्तफा, सना खाने मुस्तफा, हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद वारसी साहब कबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारी वारी से वाक़या सुना दूं, फिर बात को आज़म अल्लाह शानहु आज़म अल्लाह ज़िक्र। हम लोग मशरबन वारसी, सब वारसी रंग में सब रंगे होंगे, तो इससे मौला के पावर का आपको अंदाजा होगा कि जब अली के वारिस तो खुद मौला पावर कितना बड़ा होगा, कितना अजीम होगा। हुजूर सैयदना सरकार वाली से पाक वाली से आलम नवाज वाली से पंजतन वाली से अली तशरीफ फरमा। एक खातून जो कभी कभी आपकी बारगाह में लौकी शरीफ लेके आती थी, बोलो सुभान अल्लाह। आपको बहुत पसंद है, और काहे पसंद ना हो, अगर नाना को पसंद है तो नवासे को क्यों नहीं पसंद है? लौकी शरीफ लेकर के हाजिर हुई, 3 साल से बारगाहे वारिसे पाक में हाजिर हो और कहा, हुजूर आज मैं चाहती हूं कि मैं आपके हाथ में अपना हाथ दे दूं, मगर मेरी शर्त है कि मैं उस जात को अपनी आंखों से देखना चाहती हूं जो सरमाए तहारत और नज़ाफत है, जिसके ताल्लुक से जब इश्क उस दरवाजे पर सजदा रेज़ होता है, रूंधी हुई आवाज में इश्क जो कहता है, कुछ इस अंदाज से कहता है, इतरे कुले हकीक़े कुदरत फातिमा, नक्शे नगीने मोहरे नबुव्वत फातिमा। औरत को जिसने नाम ने, औरत को जिसके नाम ने बख्शा है इफ्तिखार, उस दफ्तरे लतीफ की तम्मत है फातिमा। इस सैयदा का दीदार कर, कौन सैयदा, कौन तैयबा, जिनके घर पे बेइजाजत फरिश्ते भी हाजिर नहीं हो सकते।
जिनके दरवाजे रहमत पर वक्त का फरिश्ता भी इंतजार की कतार में खड़ा है, जिनकी रजा को खुद रब्बुल आलमीन चाहता है, जिनकी मर्जी खुद रब्बुल आलमीन पसंद करता है, जिनकी खुशी को रब अपनी खुशी, पूरी कायनात में, इस रूए जमीन में, इस जमीनी मखलूक में, इस आसमान की बुलंदी पे ऐसी कोई सूरत बनी ही नहीं जिसका नाम फातिमा ज़हरा है। हुजूर मैं सैयदा को देखना चाहती हूँ। सरकारे बारी से आलम नवाज ने फरमाया बस इतना ही। क्या फरमाया? बस इतना ही। अब वो बूढ़ी औरत खातून हैरत ज़दा कि हुजूर मैंने कई पीरों के दरवाजे पर ये दस्तक दी कि मुझे सैयदा का जलवा देखना है, तो सबने लबों पर उंगली रख करके ये कहा, कहाँ सैयदा, कहाँ हम, कहाँ तैयबा, कहाँ हम, कहाँ ताहिरा, कहाँ हम, कहाँ आबिदा, कहाँ हम, कहाँ माजिदा, कहाँ हम, कहाँ राकिया, कहाँ हम, कहाँ खालिसा, कहाँ हम, कहाँ मुखलिसा, हम कहाँ हम, कहाँ मुहद्दिसा, कहाँ हम, कहाँ मुफ्तिया, कहाँ हम, कहाँ मुज्तहिदा, कहाँ हम, कहाँ जिगर गोशाए मुस्तफा, कहाँ हम, कहाँ वो ज़ाते सुबूदा वाला शफात, कहाँ हम। सबने एक ही चीज कहा, मगर आपने कहा बस। आपने फरमाया मैं वारिस पंजतन देखना चाहती हो? कहा हुजूर देखना चाहते हैं। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अलैहा अपने जिस्म वारिसे आलम पनाह ने अपने इहराम शरीफ को घूंघट की शक्ल दी और इरशाद फरमाया बड़ी बड़ी जरा करीब आओ। बड़ी बड़ी जैसे करीब आई, फरमाया देखो। जैसे ही देखने के लिए आंखें टिकाई, वैसे ही आलमे बेहोशी में मुब्तला हो गई। जब होश आया तो पूछा गया क्या देखा? थोड़ी देर तक बोलने की कैफियत में नहीं थी, बोलने की सकत में नहीं थी, बोलने की हालत में नहीं थी। कहा क्या देखा? कहा जमाले वारिस में जमाले ज़हरा। जब इस चीज को महसूस किया हज़रत बेदर शाहबासी ने तो पुकार उठे, क्या पूछते हो इश्क ने क्या क्या मजा दिया, बंदा बना दिया कभी मौला बना दिया, कुर्बान अपने साथी की दरिया दिली के मैं बेहोश करके जलवे जाना दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मुस्तफा, मज़हरे शाने बतूल, मज़हरे शाने बतूल, सरकारे आलम पला वारिस। इकराम इश्क हम पे न हो मैं तो किस पे हो, बिठलाया तख्त पर कभी दर दर फिरा दिया, नैरंगियां मैं यार की क्या क्या बयां करूं, बेदिल किया कभी कभी बेदम बना दिया। हज़राते मोहतरम, जब देवे के वारिस अली की ताकत का आलम क्या है, देवे के वारिस से बड़ा ये पावर है कि जिसने वारिस अली को ये पावर दिया है, उस मौला अली ने पावर का आलम क्या होगा, उस अली की ताकत का आलम क्या होगा। लोगों की भीख मांगने वालों, दुनिया में गुम होने वाले लोगों के दरों पर सर झुकाने वालों, किसी दौर भर की जरूरत नहीं है। अली का घर भी तुम्हारे लिए शफाखाना था, आज भी तुम्हारे लिए शफाखाना है, क़यामत तक के लिए ये कमजोरों को ताकत देने वाला है। ये अली का घर है जिसने उम्मत की आबरू को बचाया है, जिसने आपको निभाया है। न होता तो कायनात में किसी चीज का रंग न होता, कोई हुस्न न ठहरता। ये अली के घर वाले हैं। ये मौलाए कायनात का खानदान है, कदर करिए आप। मैंने कुरान अजीम की दो आयत पढ़ी है, दो वाक़या और थोड़ी सी तमसील दे करके बात को खत्म कर देता हूँ।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वख्फिद जनाहका लिल मोमिनीन, और दूसरी आयत में है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने सारी कायनात के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन, रहमत बना के भेजा। ये हुजूर की रहमत है, ये हुजूर का करम है, ये हुजूर का फैज़ है, ये हुजूर की अता है कि हम सलामत। क्या हालात है, मगर ये करम मुस्तफा है कि हमें संभाले। मक्के की 63 साल जिंदगी, आज का नौजवान ये सोचता है कि इस्लाम बड़ी आसानी से आ गया। हमने ये सोचा है कि इस्लाम बड़ी आसानी से आ गया। आपको क्या पता है कि इस्लाम कैसे पहुंचा? इस्लाम को अगर समझना है तो जरा शाबे अबी तालिब से पूछो। इस्लाम को अगर समझना है तो जरा ताइफ के बाजारों से पूछो। इस्लाम को समझना है तो वो कुवैस की वादियों से पूछो। क्या मेरे आका ने तकलीफें नहीं सही? क्या मेरे मुस्तफा ने परेशानियां नहीं झेली? मक्के की 53 साल जिंदगी के फर्क को अगर आप पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस्लाम कितनी मुश्किलात के दौर से हम तक पहुंचा है। जो आज हम इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, इस्लाम का जिंदाबाद की जिंदगी का कुछ फर्क मोहम्मद अहमद फारसी पर रखता है। हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत है, गम में मुस्कुराया कैसे जाता है ये जरा नबी से पूछिए। क्या क्या तकलीफें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सही है। ताइफ के मैदानों में मेरे मुस्तफा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कंकर बरसाए जा रहे हैं, तरह तरह के हमले हो रहे हैं। जिस्माने मुबारक से खून के कतरे गिरे हुए हैं। हजरत ज़ैद साथ में है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत ज़ैद ने कहा या रसूल अल्लाह, हर नबी ने अपनी कौम जो सताने वाली है उसके लिए बद्दुआ के अल्फाज कहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप भी अपनी कौम के लिए बद्दुआ के अल्फाज कहते हैं। आका करीम मुस्तफा रऊफुर रहीम, जाने आलमीन शाने आलमीन, मुंबई जो सफाने शाम होता है कि अल्लाह ने मुझे कुव्वत दी, अल्लाह ने मुझे ताकत दी तो मैं 2 थप्पड़ उसको रसीद करूंगा। मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद से कहते हैं जरा हाथ उठाओ। जैसे ही हजरत ज़ैद अपने हाथों को उठाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा रहदे कौमनी, अल्लाहुम्मा रहदे कौमनी, ऐ अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे दे, ऐ अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे दे। जिस कौम में पत्थरों की बारिश हो उस कौम को हिदायत देना किसी के बस की बात है? हाँ, वो ज़माने का रहमतुल लिल आलमीन तो है, वो ज़माने का रहमतुल लिल आलमीन ही तो है, शफीउल मुस्लिमीन ही तो है, जिसने पत्थरों के जवाब में दुआएं दी है, जिसने गालियों के जवाब में रहमतों का समंदर खोल रखा है, जिसने कंकरों के मार के जवाब में लोगों को अफसोस कर दिया है। जिन्होंने 53 साल आपको सताया है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इन पार्ट्स को आपको महसूस करने की जरूरत है। जब हुजूर मक्के में पहुंचे तो अकेले नहीं पहुंचे थे, फातिहाना शान से पहुंचे थे, फातिहाना आन से पहुंचे थे। आप चाहते तो हर घर से हिसाब ले लेते, मगर आका करीम जब दरवाजे मक्का पे पहुंचे तो हजरत खालिद इब्न वलीद ने आलम जोश में कहा था अल यौमा यौमुल मलहमा, आज तो बदले का दिन है, आज तो इंतकाम का दिन है, आज तो लोगों के साथ इंसाफ का दिन है। जिन्होंने सताया है आज उनको सूली पे चढ़ाने का दिन है। ये बात मुस्तफा के कानों में पहुंची, जाहिर सी बात है 53 साल जिंदगी खासतौर से ओठ आपके जिस्म मुबारक है, कहीं गले में रस्सी का फंदा है, कहीं मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से आपको रोका जा रहा है, कहीं आपके रास्ते में कचरा और कंकर और पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहीं आपके वजूद नास को नेज़ों से कोचा जा रहा है, कहीं आपको गालियां दी जा रही है, कहीं आपको मजनू कहा जा रहा है, कहीं आपको दीवाना कहा जा रहा है, कहीं आपके जिस्म आधार पर माज़अल्लाह तरह-तरह की चीजें फेंकी जा रही हैं। मगर ऐ मोहम्मद, दुनिया इंतकाम पर भरोसा करती है। जब कोई कामयाब होता है तो वो
कोई कामयाब होता है तो वो फसलों को चलाता है, जब कोई कामयाब होता है तो वो बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, जब कोई कामयाब होता है तो वो बूढ़ों को हरा देता है, जब कोई कामयाब होता है तो उस बस्ती के रहने वालों को तबाह बर्बाद कर देता है। मगर ऐ मोहम्मद आप कैसे करीम हैं, ऐ मोहम्मद आप कैसे रहीम हैं, ऐ मोहम्मद आपकी शान रहमत का क्या कहना। अरे वो मोहम्मद ऐसे करीम है, ऐसे करीम है। एक बारी सुनी खालिद इब्ने वलीद से, अल यौमा यौमुल मलहमा, फौरन खालिद इब्ने वलीद के पास गए। कहना तो ये चाहिए कि खालिद तुमने सच कहा है, खालिद तुमने हक कहा है, खालिद तुमने कोई गलत बात नहीं की है, मगर रहमत का परतव वोट पड़ा, रहमत का मजहर वोट पड़ा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन की सनद लेकर के 12 रबीउन नूर को उसके आलम पे मुस्कुराने वाला मोहम्मद बोल पड़ा, आज बदले का दिन नहीं बल्कि यूं कहो अल यौमा यौमुल मलहमा, आज तो रहम का दिन है, आज तो करम का दिन है, आज तो मुरब्बत का दिन है, आज तो तौबा का दिन है, आज तो जुलूस सफा का दिन है, आज जो अबू सुफियान के मकान में पनाह लेगा उसकी भी जान बख्शी होगी, जो हरम काबा में पनाह लेगा उसकी भी जान बख्शी होगी, जो अपने दरवाजे को बंद कर लेगा उसकी भी जान बख्शी होगी, इसने कलेजा चढ़ाया होगा उसकी भी जान बख्शी होगी, इसने नेजा मारा होगा उसकी भी जान बख्शी होगी, इसने कंकर मारे होंगे उसकी भी जान बख्शी होगी। दुनिया कहती है इस्लाम तलवार के जोर से फैला, ओ नादानो, हाँ इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मगर लोहे की तलवार से नहीं, रहमत की तलवार से फैला है। तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, एहसाने मुस्तफा, फैजाने मुस्तफा, जिक्रे मुस्तफा। रहमत की तलवार से पहुंचा है। जब करम की तलवार चली ना तो इकरामा भी हाजिर हुए, जब करम की तलवार चली ना तो सफवान भी हाजिर हुए, जब करम की तलवार चली ना तो कोई सैफुल्लाह बना दिया गया, जब करम की तलवार चली ना तो न जाने कितने मुजरिमीन गोशे आफियत में आ गए। इश्क बोल पड़ा, पेशे हमें मुस्ताफ शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, उस दी है खुदा ने दामने महबूब को जब खुलते जाएंगे और वो छुड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने मुस्तफा। इस्लाम पर वार करने वालों, मक्के की जिंदगी जरा तो देखो, वो इस्लाम पे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों, मोहम्मद का किरदार तो देखो, वो इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचने वालों, मुस्तफा की हयात तैयबा के गोशों को देखो। आओ मेरा मुस्तफा कैसा है, करम भीग दे रहा है, लोग बांट रहे हैं, आप कैसा सुलूक करेंगे, कहा आप कैसा सुलूक करेंगे, क्या चाहते हो, कहा वही उम्मीद करते हैं जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। आपने फरमाया व अंतुम तलका इज़हबू व अंतुम तलका, जाओ आज से तुम आजाद हो। मैं पूछना चाहता हूं, एक जुमला सैयद साहब कहना चाहता हूं, हुजूर सैयद साहब, आज जो लोग बराबरी करना चाहते हैं व अंतुम तलका की मौला अली से, मैं बताना चाहता हूं ये अली के मोहम्मद का एहसान है, तुम पर भी अंतुम तलका थे, आज भी अंतुम तलका हो। क्यों ये सनद किसी और ने नहीं दी है, मुस्तफा ने दी है, मुस्तफा ने दी है, सैयदुल मुरसलीन ने दी है। अली की बराबरी न कोई कर सका है न कर सकेगा, क्योंकि अली वो है जिसने नबूवत के कंधों पर सवारी की है। जिंदगी के किन किन बाबों को दो वाकया में बता के अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। सारी कायनात के लिए रहमत है, तो अब हुजूर की उम्मतियों का क्या फर्ज बनता है, वो आपस में रहमत बने। उनके लिए भी तो जरूरी है कि आपस में एक दूसरे के लिए रहमत बने ना। रहमाओ बैनहुम, ये कैसा हसद है, को नीचा दिखाने में लगा है, कोई किसी को नीचे। मुसलमानी है, ये कैसा ईमान है, ये कैसा कलमा है, दरूद भी पढ़ता है और आले मोहम्मद से चिढ़ता भी है। बताइए जरा तेरा दरूद उस वक्त कामयाबी की मंजिल पे नहीं पहुंच सकता जब तक तेरे दिल में अली और अली के बेटे
आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक जिंदगी हयात ज़ाहिरी का वाक़या, एक वाक़या हयात ज़ाहिरी के बाद का वाक़या। बस मुख्तसर कर देता हूँ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली जंग बद्र हो चुकी थी और उसी जंग बद्र के कुछ दिनों के बाद मक्के से एक शख्स आया। वो इस्लाम वाला नहीं था, वो दीन वाला नहीं था, वो मजहब इस्लाम वाला नहीं था। जब मक्के में वो दाखिल हुआ ना, कई दरवाजों पे उसने दस्तक दी, किसी ने दरवाजा खोला, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बात यहाँ तक होती रही। अचानक एक घर के सामने दरवाजे पे दस्तक देता है, दरवाजा खुलता है। भाई मैं मेहमान हूँ, भाई मैं बाहर से आया हूँ, मुझे थोड़ी रात के लिए ठिकाना दे दो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। उस दरवाजा का मकीन जो था वो एक यहूदी था। उसने कहा यहाँ कोई पनाह नहीं देगा, क्योंकि पनाह देने वाला वो है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। पनाह देने वाली जात रहमतुल्लिल आलमीन की है। जाओ, एक दरवाजा है मगर वहाँ कोई दरवाजा नहीं है, वहाँ तो करम का दरवाजा है, वहाँ तो रहमत का दरवाजा है, वहाँ तो फैज का दरवाजा है, वहाँ तो जूदो सखा का दरवाजा है, वहाँ तो अता का दरवाजा है। दुनिया में किसी का भी कोई कितना भी पावरफुल हो जाए, मगर वो दरवाजा रखता है, बॉडीगार्ड रखता है, अपने दरवाजे पे दरबान रखता है। मगर मुस्तफा का दरवाजा ऐसा दरवाजा है जिस दरवाजे पे कोई पर्दा नहीं है, जिस दरवाजे का नाम लकड़ी का दरवाजा नहीं। हाँ, ये रहमत का दरवाजा है, हाँ ये करम का दरवाजा है, हाँ ये कासिम का दरवाजा है, हाँ ये फाते का दरवाजा है, हाँ ये हसन का दरवाजा है, हाँ ये हुसैन का दरवाजा है, हाँ ये फातिमा का दरवाजा है, हाँ ये अली का दरवाजा है। ये दरवाजा ऐसा है जहाँ जिस दरवाजे पे कभी कुंडी नहीं लगी। ये दरवाजा ऐसा दरवाजा है जिस दरवाजे का तोड़ कभी लाग नहीं हुआ। कसम खुदा की 1500 साल का जमाना है, ये रहमत का दरवाजा खुला है। आओ इन्ना नैना या नौसर के साए में, आओ मरवाना लगा सिकरी के साए में, आओ साके सुजूदा वाला सिफात के साए में, आओ मुस्तफा के साए में। मुस्तफा का दर भी खुला है, मुस्तफा का घर भी खुला है, मुस्तफा का चेहरा भी भेजा है। उठा दो चेहरा, दिखा दो चेहरा कि नूर बाही हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महबूब से नवाब में है। उन्हीं की कुमाए समझ है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से कलशन बहक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीब अपने कर्म का सदका नहीं लगे कदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। ये कर्म का दरवाजा है, ये रहम का दरवाजा है, ये फैज का दरवाजा है। ये दरवाजे में कोई कुंडी नहीं है। हजरत किरामी वक़ार इश्क मोहब्बत की आमाजगाह जब इस पर पहुंचती है तो कहते हैं दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे, आंख वाला तेरे जौवन का तमाशा देखे। और इस जगह पे बेदम शाह जब पहुंचते हैं तो कहते हैं या तुझे या तेरे जलवों का तमाशा देखे। एक वहशी की इन आंखों से क्या क्या देखे, शक्ल मजनू में कोई सूरत लैला देखे। जिसने है सुभान अल्लाह, और कयामत तक खुला रहेगा। अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो चांद का निजाम बंद हो जाएगा, सूरज की ताबानी बंद हो जाएगी, आबशारों का तरन्नुम बंद हो जाएगा, कहकशा की मुस्कुराहट बंद हो जाएगी, दरिया की रवानी बंद हो जाएगी, समंदर की तगयानी बंद हो जाएगी, पूरी कायनात का निजाम ठप हो जाएगा। मगर ये दरवाजा रहमत खुला है। आओ चले आओ, गुनहगारों चले आओ, सेहदारों चले आओ, बदकारों चले आओ, इस्याशारों चले आओ, कमजोरों चले आओ, बेबसों चले आओ, लाचारों चले आओ, परेशान लोगों चले आओ, दिल के मारो चले आओ। इसलिए हम कहते हैं तुम बड़े खतरा जैसा न कोई डर जमाने में है न कयामत तक होगा। चाहे हो तुम अगर बदले हुए सारे आए बच्चे रखो, तुम बड़े खतरा करन। हम हिंदुस्तान के मुसलमान कभी के मर गए होते, खप गए होते, दफन हो गए होते, अगर हमारी आंसुओं का मरकर तुम बड़े खतरा न होता। अगर
रात का कुछ हिस्सा कर साकित तो शामिल हो गए, बिस्तर को छोड़ दिया। मेरे आका धुल ही रहे थे कि इतने में वो शख्स आया जो पहले लेटा था और बिस्तर पे गंदगी कर चुका था। उसने जब ये मंजर देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उसकी गंदगी धुल रहे हैं, तो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, तो सिउल असह रफात पे नजर रखती है। दिल की बात थी, वाहरे रहीम, वाहरे करीम मुस्तफा, वाहरे दो आलम के सरदार, वाहरे वरफाना लका शिक्र जिक्रक वाले शान वाले मुस्तफा, वाहरे अलम नशरह लका सदरक वाले मुस्तफा, वाहरे वला सौफा युती का रब्बुका फतरदा की शान वाले मुस्तफा। जैसे ये मंजर देखा, कदमे मैमनते लुज़ूम से लिपट गया। ऐ मोहम्मद, ये बिस्तर की गंदगी बाद में धुलिएगा, ये दिल की गंदगी जो कई बरसों से पनप रही है, आज इस दिल की गंदगी को धुल दीजिए। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा मैंने जाना था कि आप अमीन हैं, मैंने जाना था आप करीम हैं, मैंने सुना था आप रहीम हैं। आज मेरे माथे की निगाहों को देख लिया कि मोहम्मद जैसा न मक्के में है, मोहम्मद जैसा न मदीने में है, मोहम्मद जैसा न ताइफ में है, मोहम्मद जैसा न मिस्र में है, मोहम्मद जैसा न शाम में है, मोहम्मद जैसा न हिजाज में है। यही बोले तेरा वाले चमने जहां के खाले, कभी मैंने छान डाले तेरे द्वार का न पाया, तुझे यज्ञ बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाहु अकबर कबीरा कलमा पढ़ा करके दाखिले इस्लाम कर दिया। ये है मुस्तफा की रहमत। मुस्तफा की रहमत में किसी को ये